ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। आज भाटा गांव के बहुत बढ़िया सौभाग्य है और आज के पल ऐतिहासिक है कि बाबा जी अपन से चल करके आप मन ला आशीर्वाद देवर, आपन से मिलेवर आपके गांव में आए। ये संत के हमन दर्शन करे बर दूर दूर से जाथन और जा करके भी वहाँ पे दर्शन नहीं हो पाए, वो भी सरल और सहज स्वभाव से आज आपके बीच आ गए। आप मन के, हमर मन के ये पल अविस्मरणीय है और सुखद है। जैसे कि आप मन ला जानकारी दी कि एक बड़े कार्यक्रम रामचरितमानस महायज्ञ के आयोजन टेढ़ेसरा में होना है और इनमें 20-25 से 30 गांव के जो टेढ़ेसरा के आसपास है, अंजोरा, दीदी, सांकरा, सोमनी, ये तरफ मुड़पार, सलोनी, यहाँ तक के हमन गांव के ला अपन लिस्ट में ले रहे हैं कि इतना गांव ला हमन जोड़ के में यज्ञ में शामिल कर। लेकिन यही बीच आपके गांव के दाऊ जी वकील साहब ला जानकारी मिली कि ये गांव के मन और जनपद सदस्य ला जानकारी मिली कि गांव मन इतना बड़े यज्ञ करा थे
तो हेमन कल शाम को बाबा जी के पास आई और बाबा जी से विनती करी कि बाबा जी, अरे भाई हमरो गांव में आप आओ, अब हमरो गांव ला आशीर्वाद दो। हवमन कहीं नहीं तो एक मुट्ठी चावल और 1 रुपया देवो, हमन भी कमजोर नहीं है। हमार गांव में पूरा धार्मिक व्यक्ति है और सबो जन दी और तन और मन और धन से दे। और हमार गांव में महिला समूह है। अभी जनपद सदस्य बता दिस कि अपन गांव में 5 गांव आते, मूल बता दिस, बाबा जी बता दिस कि 5 गांव के पूरा महिला समूह सेवा करे बर टेढ़ेसरा जाए और इकर बुलाए में, इकर निवेदन करे में बाबा जी की ठीक है तुम तैयारी कर ले, मैं आऊँ आपके गाँव में। तो यही बीच में बाबा जी के दर्शन हो गए और बिल्कुल ये कार्यक्रम आपके, वो केवल 25 गाँव के नो है, ये कार्यक्रम आपके आए, आप सबके आए, आपके सबके आहुतियों में डली और कार्यक्रम ले ऐसा जो कार्यक्रम न होए वाला आप मन रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनाथ गाँव जाओ। ये जो कार्यक्रम है टेढ़ेसरा में अयोध्या नगरी भी बनने वाला है। 22 तारीख के भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में जाना सुनी सब जन जाना था ना भैया मन, वो अयोध्या की टेढ़ेसरा में बनना है। ओकर बाद तो आप मतलब सब लग निमंत्रण है और सब जन आओ और अपन योगदान, दान, दक्षिणा, आशीर्वाद बाबा से लो। और यही कहते हुए मैं आप लोग कहूँ कि सबके स्वभाव सब लोग निमंत्रण है। बाल योगेश्वर राम बालक दास जी महात्यागी महाराज की। बहुत बड़े यज्ञ के संचालन टेढ़ेसरा में हो रहा है, जो कि प्रमुख संचालन करता यज्ञ के आज हमारे बीच में राम बालक दास जी महात्यागी यहाँ पधारे हुए हैं। अनिल साहू जी वो में अपन गांव से प्रमुख संचालक है और ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि यहाँ यज्ञ में आप मतलब भी वहां शामिल होना है और शामिल तन मन धन से अपन इच्छा अनुसार जो भी शक्ति है, भक्ति है, उस अनुसार वहां दान भी करना है और यज्ञ में भाग लेना है। ऐसे अवसर बहुत कम आते। आज पूरा विश्व में पूरा जीवन आदमी मन हाय हाय करके कमाते, लास्ट में वो काले के जाते, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाते। जो भी है यहाँ परम पिता परमेश्वर की देन से आप मन यहाँ कोई 10 एकड़ के मालिक है, कोई 20 एकड़ के मालिक है, कोई 100 एकड़ के मालिक है, जाए समय 1 रुपया हाथ में लेके नहीं जाए। आप मन ने सोचना है जो धर्म कर्म में आप मन जो लगाहू वही आपके साथ में जाए और जाए समय खाली हाथ सब लगाना है। तो जो भी है ऐसा अवसर बार बार नहीं मिले और ये अवसर ला आप मल्ला सुअवसर जो मिले हैं ओकर फायदा उठाना है। और महाराज जी स्वयं चल के हमारे बीच में निवेदन स्वीकार करते हुए हमारे गांव में पधारे। यज्ञ हो थे टेढ़ेसरा में, बाकी वो अपने गांव के भलाई के लिए यज्ञ नहीं करवाते। जो भी यज्ञ में शामिल हुई पूरा देश के लिए, गांव के लिए और पूरा प्रदेश के लिए, सबके लिए ये यज्ञ होते हैं। आप सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए उमापति महादेव की, भारत माता की, गौ माता की, यज्ञ भगवान की, ग्राम के सभी देवी देवताओं की। आज आपके गांव में मुझे पहली बार आने का अवसर मिला है। इस क्षेत्र में आज से नहीं, बचपन से आने जाने का क्रम है। धर्म प्रचार, प्रवचन और गौ रक्षा के सम्मेलनों के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं और आप सब लोग भी समय समय पर जामड़ी पाठ अर्थात पाटेश्वर धाम आते रहते हैं दर्शन के लिए। मैं भले आपके गांव में पहली बार आया हूं,
लेकिन विभिन्न स्थानों पर यज्ञों में, प्रवचनों में और आजकल सोशल मीडिया, मोबाइल, यूट्यूब के माध्यम से बहुत लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं। वर्तमान समय में पूरे देश के अंदर एक सनातन की लहर है, पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की मांग है, पूरे देश में भगवान राम की स्थापना और जगह जगह बड़े बड़े तीर्थ धाम बन रहे हैं। ऐसे समय में कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक आयोजन या ये कहें कि छोटा मोटा कुंभ जैसा वातावरण यहाँ अपेक्षित था और इसीलिए ये 25 गांव की बैठक के बाद ग्राम टेरेसरा में ये कार्यक्रम तय हुआ। पाटेश्वर धाम के संचालन में अभी तक 100 जगह पर यज्ञ हो चुके हैं और अभी नवागढ़ में, फिर सिंघोला करमतरा में, तत्पश्चात टेरेसरा में, फिर भिलाई में, भिलाई के बाद पाटन में, ऐसे लगातार यज्ञों का कार्यक्रम चलेगा। टेरेसरा में 8 से 14 फरवरी तक होने वाला कार्यक्रम आपके लिए सबसे नजदीक का कार्यक्रम है और आप सभी लोग सहज रूप से वहां आके सम्मिलित हो सकते हैं। तो मुझसे भी निवेदन किया गया था कि सभी गांव में जाएंगे तो कम से कम माताएं बहनें मिलेंगी। बैठक में सब नहीं आ पाते हैं, लेकिन हम जाएंगे तो सब मिलेंगे। ये अलग बात है कि अभी फसल का समय है, अपने अपने में सब व्यस्त हैं, तो कई गांव में लोग कम मिले, लेकिन कहीं 5 मिले, 25 मिले, 50 मिले। मैंने अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाई है। 3 दिन के इस महायज्ञ प्रचार यात्रा में आपका गांव आखिरी गांव, आज आखिरी पड़ाव है, समापन है। लेकिन क्षेत्र में मैं जहां भी गया हूं, जिस गांव में भी गया हूं, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति सभी लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया, सहयोग करने का वचन दिया। और हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में दान के लिए कोई पीछे नहीं हटता है, लेकिन दान कहाँ दिया जाए, किसको दिया जाए, ये महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा गया, यज्ञ में दिया गया दान अक्षय पुण्य देता है। इसीलिए दानश्च देव पूजना संगति करनम, दान देना, देव पूजन करना और सत्संग करना, ये 3 चीज के लिए ही यज्ञ का आयोजन होता है। और यज्ञ में हम आते हैं तो 3 प्रकार की आहुति दी जाती है। यज्ञ में कोई जुड़ना चाहे तो पहला आहुति जो अभी कहा गया कि भाई हम चावल दें, दाल दें, नमक दें, सब्जी दें, तेल दें, घी दें, जो वहां भंडारा चलेगा उस भंडारे में हम जो भी दे सकते हैं। कुछ नहीं दे सकते तो सेवा दें। भगवान कृष्ण ने तो राजसू यज्ञ में जूठे पत्तल उठाने का सेवा दिया था, फिर भी भंडारे में दिया गया वो सेवा भगवान कृष्ण को प्रथम पूज्य बना दिया। तो हम टेरेसरा के यज्ञ में आकर क्यों नहीं सेवा दे सकते हैं। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।